ओके। आज ये निफ्टी का जो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। हालांकि मैं अपना जो चैनल है उसके थ्रू सारी चीज़ें मैं बताते रहा आपको कि कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या इसमें हो सकता है। ये नीचे गई थी 20, जो अपना 200 EM में था, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। तो वहाँ से ऊपर आया। हालांकि उस दिन का मैंने बताया था कि रीज़न ये था कि उसी दिन न्यूज़ आ गई थी, तो वहाँ पे मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया। अदरवाइज 200 का जो था वो डे टाइम पे आप देखोगे तो बढ़िया इसने सपोर्ट यहाँ पे ये लिया है ये। तो एक दिन की ये गिरावट थी, ये यहाँ पे कंफ्यूज कर गई कि अ, जो है नीचे का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यू इसमें गिरावट आ रही थी। यहाँ से देखो, ये यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आ रही थी। ये आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे भी इस चीज़ का एनालिसिसमेंट खुद से कर सकते हो, या किसी स्टॉक में भी आप वैसे ही कर सकते हो जैसे निफ्टी में। तो इसके ऊपर, हालांकि ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हैं, इसमें जितना भी इंडिकेटर लगा हुआ है इसके ऊपर एक मैंने वीडियो दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोग को। तो इसमें देखो ये 200 जो EMA था, 200 EMA का था, उसके नीचे में आई ये यहाँ पे क्लोज की, तो एक दिन क्लोज कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करती है। उसके बाद ऊपर से गई फिर से यहाँ पे एक ये कैंडल है, ये फिर से इसने बेरिश कैंडल दिखाया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से पूरा मतलब ये था कि भाई यहाँ से वापस करनी चाहिए थी, इस पे सपोर्ट ले रही है तो। बट ये यहाँ पे गिरी इस दिन, तो इस दिन गिरने के कारण जो था वो अडानी वाला जो न्यूज़ था उस वजह से ये गिरी। और ये कैंडल जो गिरी थी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि क्योंकि कंटिन्यू पैटर्न को कंटिन्यू कर रही है नीचे की ओर, तो लगा था यहाँ से नीचे जाएगी। और मैंने बताया था कि भाई यहाँ से और नीचे जा सकती है, रास्ता नीचे का खुल गया है निफ्टी का। तो रास्ता हालांकि खोल के ऊपर ये चढ़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोग को कि आप जो है नीचे कहाँ तक जाएगी हमें डर नहीं है उससे, हम तो एवरेज कर लेंगे। हमारा सीधा सीधा था इसमें 5%, 12% और 17%, 17-18%, और उसके बाद में फिर 38%, सीधा सीधा ये था हमारा। बट ये 10% से यहाँ से यहीं से ये रिवर्ट करी, 10% से ये 12% गई नहीं। तो वहाँ पे हम एवरेज नहीं कर पाए। बट स्टॉक आप देखेंगे तो वो अभी भी वहीं पे है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है स्टॉक में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप वहीं की वहीं है। तो आप लोग एवरेज अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को कर लेना, ये वीडियो अभी थोड़ा मिलेगा ये मार्केट बंद होने के बाद में आपको। तो उस टाइम पे आप कर लेना एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है करने में। लेकिन कैसे करना, कैसे एनालिसिसमेंट करना, वो मैं बता देता हूँ। और कैसे कैसे हमने इसमें किया और मैं कैसे कैसे आप लोग को अपडेट किया, वो चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि आगे आप लोग खुद से कर सको। अब यहाँ पे 200 जो DMA था, DEMA था, उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डे की, डेली का चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर आई, तो 20 SMA के पास रेसिस्टेंस होता है इसमें, मतलब डे टाइम फ्रेम पे। और ये पहली कैंडल पे इसने रेसिस्टेंस लिया, बट नेक्स्ट डे क्या किया, ये ऊपर में खुल गई और यहाँ पे फिर से डे टाइम पे इसने सपोर्ट लिया था। लेकिन इस चार्ट को ऐसे में हम सिर्फ डे पे नहीं देखेंगे, हम वीकली पे इसको देखेंगे। तो मैं बार बार आपको ये बताता रहा हूँ कि जो वीकली जो 20 SMA, मतलब बोलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन है, उसको वीकली के ऊपर में यदि ये या तो एक वीक में क्लोज कर जाए, जैसे कि आज करने जा रही है ये भी, अब ये इस वीक में क्लोज कर जाएगी यहाँ पे, तो वीकली क्लोज होगी, मतलब ये 90% कन्फर्म है। बट आप थोड़ा और देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो इसमें ऑप्शन तो करना ही नहीं है, आपको तो खाली ये जानना है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग प्लान करते हैं। मतलब सारी चीज़ें कि कब एवरेज करें, कब क्या करें। तो स्टॉक में खास फर्क पड़ा नहीं है, लार्ज कैप में सिर्फ फर्क पड़ा है। मैंने मैसेज ऑलरेडी डाल दिया कि लार्ज कैप आप लोग खरीद सकते हो। मैंने तो आज ही खरीद लिए हैं, आप थोड़ा लेट भी खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे पास पैसे थे। मैंने बताया था कि एवरेज के लिए मैंने फंड रखा हुआ था। तो अब मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैंने सारा यूज़ कर दिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लार्ज कैप, लगभग ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख के तकरीबन खरीदे हैं बस। टाटा मोटर्स लिया है, और एक रिलायंस अपना आर्थ इंडस्ट्री लिया है, और इन्फोसिस, ये तीन ही लिए हैं बस मैंने। ठीक है, आप लोग भी उठा सकते हो उनको, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत 5-10 पॉइंट का फर्क मिलेगा आपको। तो अब आप देख रहे हो इस पे ये क्लोज करने जा रही है। तो ये कभी भी ऐसा, कोई भी स्टॉक जब ऐसा होता है, या निफ्टी इंडेक्स कुछ भी लगाओ इसमें आप, या निफ्टी आप सोचो, कुछ भी सोचो, तो जब भी ऐसा होगा गिरावट के बाद में और 20 SMA के ऊपर में वीकली क्लोज कर जाती है, तो हम कंफर्म मानते हैं कि अब जो है नीचे का जो सपोर्ट था वो ये कंफर्म हो गया। ये वाला सपोर्ट जो स्विंग लो था वीकली का, ये वाला ये सपोर्ट अब कंफर्म हो गया। अब हम ऊपर की ओर राइड कर सकते हैं। अब बुल इसमें लगभग लगभग कंफर्म है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि या फिर जो है यहाँ पे निफ्टी 2 दिन इसके ऊपर में क्लोज कर जाए। अब यहाँ एक दिन गई थी, यहाँ पे क्लोज नहीं की। यदि इसमें मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे लाऊं, इस लाइन के ऊपर देखना आप, ये जो ड्रॉ की हुई है ये 20 SMA की थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसमें। आपने देखा होगा डायनेमिक, आप लोगों को पता है चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिन भी इसने ऊपर में क्लोज नहीं किया। अब एक आज क्लोज करने जा रही है, तो या तो इसके ऊपर में 2 क्लोज कर जाए। अब तो चूंकि वीकली, आज वीक खत्म हो गया तो वीकली ही क्लोज कर गई है, तो ये कंफर्म हो गया। अदरवाइज ये 2 क्लोज कर जाए, तो आप इसमें 2 क्लोज अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीकली क्लोज हो गई है ऊपर में। तो अब आप क्या देखो, मान लो ये बीच में ये
1 2 3 4 5, इन 5 डेज में ये कभी भी इसके ऊपर 2 बार क्लोज कर जाती मान लो, तो हम कंफर्म मान लेते, ठीक है, या फिर हम फिर इसका वीकली का वेट करते। तो वीकली मान लो आप कुछ भी, दोनों तरह से आप देख सकते हो उसको, चाहे तो 2 दिन इससे पहले 2 दिन क्लोज कर गई होती, या फिर जो है वीकली क्लोज आज करने जा रही है, तो ठीक है। तो ये कंफर्म माना जाता है कि अब ये हम अब इसमें अपसाइड हो जाएंगे। और मैंने बुल कंफर्म आप लोग को पहले बोल दिया था कि आप बुल बुल साइड में हो जाओ अभी। उसका क्या रीजन था, एक चीज़ और मैंने बताई थी, तो दोनों उसमें शामिल हो जाएंगी। वो था हमारा कन्वर्जेंस का मैंने बताया था कि 2 घंटे का देखो आप, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा मतलब अच्छी कंफर्मेशन नहीं आती। हालांकि मैंने जब आपको कन्वर्जेंस के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने 1 घंटे का बताया था। बट इतनी गिरावट के बाद में हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 घंटे का मैंने बताया था कि भाई 2 घंटे का कन्वर्जेंस लगा लो। और ये ऊपर में यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज दिया था, आप देख रहे हो, ये कैंडल ने क्लोज दे दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग लगभग कंफर्म था कि निफ्टी ऊपर जाएगी। बट मैंने आप लोग को रोक के सिर्फ इसलिए रखा था, मैंने इस कैंडल का वेट सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि ये रीटेस्ट करने भी आएगी यहाँ पे। और एग्जैक्टली वो वही हुआ, आज वो रिटेस्ट करने आई, ऊपर तो गई बट रिटेस्ट करने आज वो आई है। आप देखो इसको कैसे, अब चूंकि ये कंफर्म हो चुका, अब तो बिल्कुल ही कंफर्म है, 2 घंटे में यहाँ पे क्लोज कर गया है। और पहले से क्लोज किया हुआ था, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन में था, और उसके बाद में फिर से ऊपर निकल गया। अब आप इसको देखो, अब फिर से मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे डेली पे आप देखोगे, तो ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे रिटेस्ट, तो ये रिटेस्ट का डर था, मतलब कि इसलिए मैंने बोला था कि भाई 2 घंटे में आप देखो, क्योंकि सीधा ही ऊपर नहीं निकलेगी, वो मौका देती है। और ये रिटेस्ट जो था, मुझे भी नहीं पता था कि आज ही टच करके आज ही ऊपर निकल जाएगा। हालांकि मैंने अपना एक मेंबर था, उनको मैंने बताया भी था कि निफ्टी यहाँ तक आ सकती है, इस तक, ये 24,284 तक, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि यहाँ आकर के इस एरिया में बंद होगी, और फिर जो है मंडे अगले वीक को यहाँ टच करेगी। और टच करने के बाद में हो सकता है यहाँ तक आ जाए। तो मेरा एवरेज करने का मूड या नए स्टॉक बाई करने का मूड जो है यहाँ पे था, पिवट पॉइंट पे। एनके सर ने भी दिया है यही पिवट पॉइंट, तो यही रीजन है उसका, कि क्योंकि यहाँ से जाकर के रिटेस्ट करने आते और यहाँ सबको डर लगता है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे डरते लोग, और यहाँ पे आते तो और भी ज़्यादा लोग डर जाते, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते। और उसके बाद में फिर जो है ये ऊपर निकलती, मेरा वो मतलब इसमें व्यू था। और आप देखोगे कई सारे स्टॉक में ऐसे ही करती है निफ्टी। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं, डेली पे लगा करके, वीकली पे लगा करके आप देख सकते हो। रेसिस्टेंस जो है, जो वीकली वाले हैं वो काम करते हैं, मंथली वाले रेसिस्टेंस काम करते हैं। तो यहाँ पे यदि आकर के ऊपर जाती तो मजा आता, बट ये यहीं से निकल गई। तो मैंने फिर भी मैंने आज इस एरिया में ही स्टॉक जो है ऐड कर लिए हैं मैंने। और जितना एवरेज वगैरह करना था वो सारा मैंने अपना काम कर लिया है। और आप लोग इसमें ये मत सोचना कि हमें क्यों नहीं बताया पहले। तो पहले और बाद में बताने की बात ही नहीं है, वो तो आप अभी भी कर सकते हो। स्टॉक सारे डाउन पड़े हुए हैं, अभी एक भी स्टॉक ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, आप अभी देखो ये क्लोज हो गई है, अभी 3:31 हो गया है, ये क्लोज हो गई है। तो अब ये कंफर्म है। अब और ज़्यादा इसमें कंफर्म देखना हो तो क्या करना होता है, क्योंकि हम तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं इसको। हम देख रहे हैं अभी 28,500 का ऊपर का लेवल, इसको ब्रेक करेगा, अब जाएगा, थोड़ा रुकेगा, वो हो सकता है, बट फिर से वो अब रुक रुक के जाएगा, मतलब एकदम से थोड़ी यहाँ पे आए और सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बट बीच बीच में जो रेसिस्टेंस आएंगे उनको तो ये फेस करता रहेगा। तो आप देखोगे कि तो स्टॉक सारे बराबर में मिलेंगे आपको, उसी एवरेज में ही हैं। आप लोग भी एवरेज कर सकते हो, पैसे हैं तो। नहीं है तो मैंने बोला था वेट करो। तो देखो यही एक चीज़ें होती है कि आप यहाँ पे अब मान लो मेरे साथ में हो, तो कितना डर लगा होगा, कितना आपका स्टॉक काफ़ी सारे डाउन चले गए होंगे। और मैंने बोल बोल करके सबको रखवाया है यहाँ पे कि नहीं, मत निकलो मत निकलो, क्योंकि होता ही ऐसे ही है। निफ्टी मैं तो इतने 6 साल से इसको देख रहा हूँ, ऐसे ही करती है। और 2 महीने ज़्यादा डाउन नहीं रहती, यहाँ से देखो 2 महीने ज़्यादा डाउन नहीं रहती, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसको आपको बता दिया, लगभग लगभग कंफर्म है। और ज़्यादा कंफर्म करना हो तो 1 घंटा ऊपर और देख लो आप इसके ऊपर, ठीक है। अब ये तो है ही, इसका एक लाइन क्या करोगे, इसके ऊपर लगा लो बस। अब ये गैप अप अब नहीं करेगी कल। मुझे लग रहा था यहाँ बंद होगी, यहाँ पे बंद होती तो गैप अप करती, अब हो सकता है गैप अप ना करे, वो कर भी जाए कोई पता नहीं है। बट मुझे लग रहा है नहीं करेगी गैप अप, ये इसी एरिया में कहीं खुलेगी, थोड़ा बहुत नीचे यहाँ तक आकर के फिर से ऊपर जा सकती है, या ऊपर से ऊपर भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे का कोई नहीं जानता। बट कैंडल ऐसी जो बनी है, सुपर कैंडल ज़बरदस्त बनी है यहाँ से। और अच्छा खासा यहाँ पे 700 पॉइंट की रिकवरी ली है, यदि डे लो से यदि हम देखें, तो डे लो से यदि हम देखें तो 700-800 पॉइंट की रिकवरी, बहुत ही बड़ी रिकवरी है, ह्यूज रिकवरी इसने ली है यहाँ पे। और अब जो है नहीं लगता कि नीचे आएगी इन केस। अब देखो, मान लो हमारा टेक्निकल हमने देख लिया, टेक्निकल फेल भी हो जाते हैं, बट हम तैयार हैं कि फेल हो गया तो भी हमें क्या करना है। तो फेल हो गया तो हमें पता है, जब हम यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं तो हमें दिक्कत ही नहीं है। हमें तो प्रॉब्लम तब होगी जब यहाँ से नीचे जाएगी, मतलब तब हमें डर लगना स्टार्ट होगा। अदरवाइज उससे पहले हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ से नीचे जाए तो हम समझेंगे ठीक है, आने तो देखेंगे, फिर क्या होगा, तो फिर हम अपना प्लान करेंगे वैसे ही। कुछ स्टॉक तो प्लस में रहेंगे, सारे के सारे तो नहीं करेंगे, जो प्लस में होंगे उनको एग्जिट करेंगे, बराबर में होंगे उनको एग्जिट कर लेंगे हम, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे नीचे आएगी,
है ना, इसके नीचे में क्लोज कर जाएगी, तब हम समझ लेंगे कि भाई अब ये नीचे जाएगी। तो जो स्टॉक हमारे थोड़े बहुत प्लस में होंगे तो एग्जिट कर जाएंगे, या बराबर में होंगे उनको एग्जिट करके फंड थोड़ा अपना कलेक्ट कर लेंगे हम, बस सिंपल। और फिर नीचे की तो एवरेज कर लेंगे, नहीं हुआ तो हम वेट ही करेंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, वेट करना पड़ेगा हमें। तो ये है, और अब तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन गया है। अब नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस आप देख रहे हो ऊपर में ये है, एक तो बोलिंजर बैंड के पास करता है, बट बोलिंजर बैंड का मुंह देखो आप, ऊपर की ओर खुल गया है, ये देखो ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे टच कर सकती है। और दूसरा यदि वीकली में आप देखोगे तो वीकली का जो बोलिंजर बैंड है वो ये है। तो अब रेसिस्टेंस एक तो ये आएगा यहाँ पे, देखो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आप अभी से कर सकते हो, ये आप लोग खुद कर सकते हो। ये तो ये बड़ा रेसिस्टेंस है ये वाला, और एक जो है इसका एक बड़ा रेसिस्टेंस ये है, ये दोनों रेसिस्टेंस का यहाँ पे काम करेंगे ये। और जो है उसके बाद में फिर जो है, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, मैंने मैसेज भी डाला था कि मेजर रेसिस्टेंस है। तो ये चीज़ें हो गई है। दूसरा, अभी एक और जो इंट्राडे का जो था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और हालांकि इंट्राडे बहुत ही पेनफुल होता है, बट काम तो करना पड़ेगा हमें, कुछ तो अलग करें, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट करके, हालांकि ठीक है पैसे वहाँ भी बन रहे हैं हमारे पास, और अभी तो चलो स्टार्ट हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे वाले टाइम पे अच्छा खासा आप लोग का जो है इनकम हो जाएगा निफ्टी, यदि हमें सपोर्ट किया तो निफ्टी ने, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट किया तो। अदरवाइज यहीं से फिर से गिरती है और कुछ होता है तो फिर लंबे टाइम के लिए चली जाएगी। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि अब निफ्टी यहाँ से गिरी, यहाँ से यदि गिर गई, इस एरिया से गिर के मान लो यहाँ आ जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर लंबे समय के लिए आप लोग फिर रिलैक्स में आ जाना। ये देखो ये लेवल मैंने निकाल के रखे हुए थे कि यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ गिरी तो फिर इस एरिया में आकर के यहीं पे चलती रहेगी, फिर काफ़ी दिन तक यहाँ चलेगी, तब जा करके फिर ऊपर उठेगी। फिर हो सकता है कि आपका 7 से 8 महीने इस रेंज में निकल जाए, ऐसे 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 करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए निकल जाए, ये भी हो सकता है आपके साथ। बट हम चूँकि काम हमारा ऐसे ही, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तो फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज करो कि जब कंफर्म हो गया, हमें टेक्निकल पता लग गया, तो क्यों ना हम अब जब ऊपर जाए तब तो पैसे बनाए एटलीस्ट, नीचे आएगी तब देखी जाएगी फिर जो होगा, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, मैं इंटरडे पे काम कर रहा था, तो मैंने ये 72 EMA के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। इसमें बहुत ही सिंपल चार्ट होता है, कुछ ज़्यादा खास उसमें हम करते नहीं हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को इस पे मैं अभी 4 महीने इस पे काम करूँगा, उसके बाद ही आप लोग को दूंगा। आप लोग खुद से कर सकते हो तो कोई मतलब मेरे ख्याल से फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसमें कई चीज़ें हैं जो आप जान नहीं पाओगे, मैं इसको अलग अलग तरीके से चेक करूँगा फिर। ये है, ये अच्छा काम करता है ये, है ना। स्टॉप लॉस बीट होते हैं, क्योंकि इंट्राडे में करेंगे तो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, बट काम बढ़िया कर जाता है। ये देखो, ये निफ्टी इसके नीचे थी तो बाई नहीं करना था, इसके ऊपर यहाँ क्लोज की, यहाँ पे क्लोज की, बट ये कैंडल बहुत ही बड़ी बनी थी। अब ये क्या करेगी कैंडल, देखो इसके अंदर में आई, और अंदर में आकर के कोई कैंडल यदि फिर से बाहर क्लोज कर रही है, तो फिर वो कंफर्म बुल माना जाता है, यहाँ पे हम इसको बाई कर सकते थे। स्टॉक में भी काम करेगा ये, और हर चीज़ में ये काम करेगा। इसमें देखो आप, ये गया, ऊपर आके नीचे यहाँ क्लोज की, यहाँ सेल में थे हम यहाँ पे, बट ये क्या क्या फिर से एक कैंडल यहाँ पे गई, ऊपर गई, और उसके बाद में इसके अंदर में आने के बाद में फिर से ये कैंडल यहाँ पे क्लोज की, तो मैंने भी यहीं बाई किया है, यहीं पे इसी कैंडल पे मैंने बाई किया, हालांकि इंट्राडे के लिए था, बट यहीं पे भी कंफर्म हो गया, और ओवरऑल निफ्टी मतलब ऊपर जा रही, तो ये सारे लार्ज कैप भागेंगे, ये सोच के मैंने टाटा मोटर्स बाई किया है, ठीक है। कोई डर भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी नीचे में है टाटा मोटर्स, आप देखोगे तो काफ़ी नीचे में है, और इसलिए मैंने बोला कि लार्ज कैप आप खरीदो। आप ये देखो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास, यहाँ पे 1150, तकरीबन 1200, 1180 के करीब का होगा ये लेवल। ये देखो यहाँ पे हाई इसका 1180 है, और अब आपको कितना सस्ता मिल रहा है, 790 में मिल रहा है, 800 में, है ना। 300 पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे है, तो 400 पॉइंट में एक बढ़िया आपका जो है ये करेगा, और इसके ऊपर में जब क्लोज कर जाएगी तो फिर और ऊपर भाग जाएगा ये। तो इस तरह से आप एनालिसिसमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके, ये सिर्फ मैं आप लोग को दूंगा वीडियो, बाकी सबको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भला किसका भला करेंगे, कोई समझता भी नहीं इन चीज़ों को, उनको समझ में भी नहीं आएगा किसी को दूंगा तो भी, तो मैं इसको सिर्फ आप लोग को ले दे देता हूँ। ओके, थैंक यू।